हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम गिरधारी लाल है। आप सभी का स्टडी फेलियर के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो हमने इनइक्वलिटी की दो एमसीक्यू क्लास की थी। कितनी की थी? इनइक्वलिटी की दो एमसीक्यू क्लास की थी। उसको आपने देखा होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। ठीक है, कैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, कैसे मैंने जो भी पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट को यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज हम नए चैप्टर के एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं, सिलोगिज्म। तो क्या बोलते हैं? न्याय वाक्य। हिंदी में बोलते हैं इसको न्याय वाक्य। ठीक है, तो इसके आज एमसीक्यू करेंगे। इसकी दो क्लास आएंगी, तो आज ये पहली क्लास है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कथन है, सभी पेन कॉपी है, कोई कॉपी रफ नहीं है, सभी रफ नोट है। अब आपने प्राथमिक वर्ड पढ़े होंगे थ्योरी क्लास में, तो उसको हम यूज करके आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला पहला सभी पेन कॉपी है। सारे के सारे जो भी पेन है वो क्या है? कॉपी है। ठीक है, सभी पेन, तो पेन को अपन रखते हैं अंदर। ये रहे अपने पेन। ठीक है, ये रही कॉपी। ये क्या हो गई? कॉफी। अच्छे से समझते हैं, धीरे धीरे वेन डायग्राम बना के। ठीक है, सभी पेन कॉपी भी, जितने भी पेन है वो कॉपी है। ठीक है, कोई कॉपी रफ नहीं है। ठीक है, तो नई वाला अपन को बताया अलग अलग होता है, तो ये हो गया अपना, क्या हो गया? रफ। समझ में आया? रफ। कोई कॉपी रफ नहीं है। ठीक है, सभी रफ नोट है। ठीक है, सभी रफ नोट है। सारे के सारे रफ क्या है? नोट। ये अपन को बन गए एक डायग्राम। अब जो सभी के सारे डायग्राम अपने को दिमाग में रखना है। नौ के सारे डायग्राम अपन को दिमाग में रखना है, बट अपन को डायग्राम एग्जाम में एक ही बनाना है। ठीक है, फिर दिमाग में रखते हुए आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। पहला निष्कर्ष क्या बोलता है? सभी रफ नोट होने की संभावना है। सभी के सभी रफ नोट होने की संभावना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सभी, संभावना मतलब, संभावना का मतलब अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित निष्कर्ष। संभावना का मतलब क्या हो गया? अनिश्चित निष्कर्ष। अनिश्चित, अनिश्चित निष्कर्ष। ठीक है, अनिश्चित निष्कर्ष। अनिश्चित निष्कर्ष में किसी चीज को सत्य करवाने के लिए क्या चाहिए अपन को? एक सही का जोड़ा, एक गलत का जोड़ा। यदि जोड़ा मिल रहा है तो वो चीज सत्य है, जोड़ा नहीं मिल रहा वो चीज असत्य है, असत्य है। ठीक है, सभी रफ के नोट होने की संभावना है। सभी रफ के नोट होने की संभावना है। ठीक है, और यहाँ पे देगा सभी रफ नोट है, तो सभी रफ नोट वाला तो अपन को बन गया। सभी रफ नोट वाला एक एक डायग्राम और होता है, आपको पता है। रफ और दोनों नोट बराबर हो गए, रफ और नोट दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया रहा आल ए आर बी मतलब ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, पहली कंडीशन में, एक कंडीशन में सभी रफ, सारे के सारे रफ नोट नहीं है, तो ये हो गया अपना गलत वाला। और इस कंडीशन में क्या होगा? सारे के सारे रफ नोट हो जाएंगे, तो ये हो गया सही वाला। तो अपन को मिल गया पैर, पैर मिल गया मतलब जोड़ा मिल गया। और अनिश्चित निष्कर्ष है, जोड़ा मिल गया तो अपना वो ये हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, दूसरा है, कोई पेन रफ नहीं है। कोई पेन रफ नहीं है। ठीक है, पेन पेन ये पेन वापस फैलते फैलते कॉपी के बराबर हो सकता है। ठीक है, ये अपने को पता है, सभी से, सभी के कीवर्ड से अपने को पता है पेन रफ के बराबर हो सकता है। ठीक है, और ये बोल रखा कि रफ कोई कॉपी रफ नहीं है। कॉपी कॉपी और पेन बराबर हो जाएंगे, और कॉपी और रफ अलग अलग है, तो कोई पेन रफ नहीं होगा, तो ये चीज़ तो सही होगी। ठीक है, सत्य। ठीक है, ठीक है, तीसरा है, पहला पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तो तीसरा कोई अनुसरण नहीं है, तो अपना आंसर क्या है? दोनों वन और टू अनुसरण करता है। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से अपन को एग्जाम में क्वेश्चन अप्रोच करते हैं। ठीक है, अपन बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? कुछ काऊ डियर है। कुछ काऊ, कुछ वाले याद आया है? सम, कुछ काऊ डियर है। ये मान लेते हैं ये है काऊ और ये है डियर। कुछ काऊ डियर है मतलब, ये मतलब कॉमन है। ठीक है, कोई डियर डॉग नहीं है। डियर डॉग नहीं है मतलब दोनों अलग अलग हो गए। डियर डॉग,
दोनों क्या हो गए, अलग अलग। ठीक है। कुछ कुछ डॉग फॉक्स है, कुछ डॉग फॉक्स है। ठीक है, फॉक्स है, फॉक्स। ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं पहले निष्कर्ष की ओर। कुछ काऊ फॉक्स फॉक्स नहीं है, कुछ काऊ फॉक्स नहीं है, कुछ काऊ फॉक्स नहीं है। देखो, सारी की सारी काऊ अपन फॉक्स को दे सकते हैं। ठीक है। कुछ काऊ फॉक्स नहीं है, ये पहला, सबसे पहला देखना है कि ये निश्चित है, निश्चित है, निश्चित निष्कर्ष है। निश्चित निष्कर्ष में तो अपन को गलती ढूंढनी है। ठीक है। अपन को निष्कर्ष देखा दे रखा है कुछ काऊ फॉक्स नहीं है, तो अपन को इसको गलत साबित करने के लिए सारे के सारे काऊ को फॉक्स कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। देखो, मैं इसको डायग्राम को वापस बनाता हूँ, ऐसे देख। ठीक है। ये हो गया डॉग, ये हो गया फॉक्स, ये फॉक्स हो गया। ठीक है। अपन को दूसरा कदम, कोई डियर डॉग नहीं है। डियर और डॉग को अलग अलग रखना। ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ बना दूंगा काऊ। ठीक है। और यहाँ डियर, डियर और डॉग को अलग अलग करना। ठीक है। तो ये हो गया काऊ। इसको ऐसे बनाते वापस, इसको गलत उल्टा बन गया। डॉग, डॉग और फॉक्स बना दिया। ठीक है। अब ये काऊ और डियर बनाना, और डियर और डॉग में कोई संबंध नहीं रखना। ठीक है। ये रहा डियर, ये डॉग रहा, ये रहा डियर, ये रहा अपना काऊ। ठीक है। ये रहा डियर, ये रहा अपना काऊ। फॉक्स के अंदर सारे के सारे डियर आ गए, तो कुछ काऊ फॉक्स नहीं है, तो सारे काऊ फॉक्स हो गए। देखो, ये सारे के सारे काऊ फॉक्स हो गई, ये अपना गलती पकड़ गई, तो ये अपना असत्य हो जाएगा। ठीक है। मैंने अच्छे से समझाया आइडिया को डायग्राम बना के। इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं। अपने को सारी जितने भी संभावना बनती है ना डायग्राम की, चित्र की, वेन डायग्राम की, वो अपने दिमाग में आनी चाहिए, फटाफट आनी चाहिए। तो एक डायग्राम बनाने के बाद देखो, इसको इसके अंदर रख सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि डॉग और डियर में आपस में रिलेशन नहीं होना चाहिए, डॉग और डियर वैसे ही अलग अलग है। ठीक है। अब पहला हो गया असत्य। दूसरा है कुछ फॉक्स डियर है, कुछ फॉक्स, ये फॉक्स और डियर है, ये है निश्चित। अपना क्या है, निश्चित कथन, निश्चित निष्कर्ष, सॉरी, निश्चित निष्कर्ष। निश्चित निष्कर्ष में क्या अपन को ढूंढनी है, गलती। गलती ढूंढ पाया तो वो हो जाएगा असत्य, गलती नहीं ढूंढ पाया तो वो होगा सत्य। ठीक है। कुछ फॉक्स डियर है, कुछ फॉक्स डियर है। देखो, अपने डायग्राम में भी दोनों को आपस में कहीं नहीं मिलते, तो अपनी गलती पहले डायग्राम, अपने डायग्राम में पकड़ी गई, तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कोई अनुसरण नहीं करता है। ठीक है। कोई अनुसरण नहीं करता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। आराम आराम से समझते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है। कुछ पॉइंट स्केल नहीं है। ठीक है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। कुछ नहीं वाला, कुछ नहीं वाला क्या होता है, कुछ नहीं वाला, कुछ पॉइंट स्केल नहीं है। ठीक है। ये है पॉइंट, ये अपना है पॉइंट। क्या है, पॉइंट। ये अपना है पॉइंट। ये क्या है, पॉइंट। ठीक है। कुछ पॉइंट, ये है स्केल। ठीक है। कुछ पॉइंट स्केल नहीं, तो ये वाला पार्ट देखो स्केल नहीं होगा कभी, ध्यान रखना। जो पॉइंट का ये वाला पार्ट है ना, ये बोला कुछ पॉइंट स्केल नहीं है, तो कुछ तो है, ये वाला पार्ट तो है, ये वाला पार्ट स्केल नहीं है। ये वाला भाग स्केल कभी नहीं होगा, भाग स्केल कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है। तो कुछ पार्ट स्केल नहीं है, तो कुछ पार्ट तो होगा। तो ये वाला पार्ट, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट स्केल है, ये वाला पार्ट स्केल है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला भाग स्केल होगा। ठीक है। स्केल, समझ में आया। ठीक है। कोई स्केल सर्किल नहीं है, तो ये कोई स्केल, ये बना देते हैं सर्कल, सर्कल नहीं है। क्या नहीं है, सर्कल, कोई स्केल सर्कल नहीं है। तीसरा,
कुछ सर्कल ट्रायंगल है, तो हम कुछ सर्कल हम ट्रायंगल बना देंगे, कुछ सर्कल हम ट्रायंगल बना देंगे, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। TRIANGLE, ट्रायंगल, ट्रायंगल। ये अपना एक डायग्राम, वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। अब पहला पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि कोई पॉइंट सर्कल नहीं है, कोई भी पॉइंट सर्कल नहीं है। तो सारे के सारे पॉइंट को सर्कल कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते, क्योंकि जब सारे के सारे पॉइंट को सर्कल करेंगे तो सारे ये वाला पार्ट भी सर्कल होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट में स्केल आता है, और स्केल और सर्कल कभी साथ में नहीं आएंगे, तो कोई पॉइंट सर्कल नहीं है, कोई पॉइंट सर्कल नहीं है। ये तो अपन को ये निश्चित हो गया, निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। अपन को ढूंढनी है गलती, कोई पॉइंट सर्कल नहीं है। तो कुछ पॉइंट तो सर्कल हो गए इसमें, कोई पॉइंट सर्कल नहीं है। तो पॉइंट तो सर्कल के अंदर जा सकते हैं, जैसे मैंने इस डायग्राम को पॉइंट यहाँ लिख दूँ, ठीक है। पॉइंट ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट और सर्कल के बीच में अपन को कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। और स्केल यहाँ हो जाएगी, स्केल और सर्कल दोनों अलग अलग है, देखो। तो कोई पॉइंट सर्कल नहीं है, ये तो अपना आपने गलत हो गया, तो इस मिस्टेक पकड़ ली, तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है। कोई ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल पॉइंट नहीं है, ये कोई ट्रायंगल पॉइंट नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल ये हो गया निश्चित, निश्चित में अपन को ढूंढनी है गलती, ठीक है। ट्रायंगल पॉइंट को दे सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। कैसे दे सकते हैं अभी देखते हैं, ठीक है। ट्रायंगल पॉइंट को दे सकते हैं, दे सकते हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल। अब मैं पॉइंट, ट्रायंगल पॉइंट को कैसे दूंगा मैं, देख। ये वाला अपना पॉइंट है, ट्रायंगल पॉइंट को कैसे दूंगा? ये पॉइंट है, ये। अब ट्रायंगल और पॉइंट के बीच में अपन को कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो अपन अपन को अपन स्वतंत्र है कि इसको पॉइंट को कहीं भी रख सकते हैं, बस सर्कल से दूर रहना चाहिए। स्केल और सर्कल आपस में मिलना नहीं चाहिए, बाकी बाकी आपस में कोई भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे रख सकता हूँ, यहाँ पे पॉइंट बना दिया, यहाँ पे स्केल बना दिया, ठीक है। ये स्केल और सर्कल दोनों आपस में मिलते नहीं है, ये हो गया अपना पॉइंट, ठीक है, ठीक है। कोई ट्रायंगल पॉइंट नहीं है, तो अपना ट्रायंगल पॉइंट हो गया, ट्रायंगल पॉइंट हो गया, तो अपना ये हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। समझ आया? इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या था? ट्रायंगल। ये क्या था? ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। तो दूसरा भी असत्य हो गया, तो केवल फिर क्या आएगा? कोई अनुसरण नहीं करता, इसका आंसर भी क्या होगा? कोई अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। सम एक्टर्स आर सिंगर, सम एक्टर्स आर मतलब केवल कुछ, कुछ एक्टर सिंगर है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? कुछ एक्टर सिंगर है, सिंगर है, ठीक है। ऑल द सिंगर आर डांसर, सारे सारे सिंगर डांसर है, सारे सिंगर डांसर है। तब इसका डायग्राम बनाते हैं। सम एक्टर्स आर सिंगर, तो ये हो गए एक्टर्स, ये हो गए सिंगर्स, सिंगर्स, ठीक है। ये क्या हो गया? एक्टर्स। ये क्या होगा? सिंगर्स, सिंगर्स। तो ये सम एक्टर्स आर सिंगर, ठीक है। और सारे सिंगर्स आर डांसर, जो भी सारे सिंगर है ना वो डांसर है। डांसर और एक्टर के बीच में कुछ नहीं दे रखा, तो अपन आराम से इसको खींच सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डांसर, ये अपन का बन गया वेन डायग्राम। सम एक्टर आर डांसर मतलब कुछ, कुछ एक्टर डांसर है, तो कुछ कुछ मतलब ये हो गया निश्चित। इसमें हो सकता है कैन में पॉसिबिलिटी एबसेंट है, तो निश्चित हो गया। निश्चित में अपन को ढूंढनी है गलती, गलती ढूंढ पाए तो अपना हो जाएगा गलत, नहीं तो है सही। सम एक्टर्स आर डांसर, सम एक्टर्स आर डांसर सही है, सम एक्टर आर डांसर सही है, इसमें गलती नहीं ढूंढ पाएंगे, तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। नो सिंगर इज एक्टर, देखो कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है, और अपन को क्वेश्चन में दे रहा है सम एक्टर्स आर सिंगर, ये तो सरासर गलत हो गया, निश्चित है, ये वाला निश्चित है, निश्चित है। निश्चित में क्या करते हैं? गलती को ढूंढते हैं, मिस्टेक को ढूंढते हैं। मिस्टेक मिल जाए तो अपना हो जाएगा सत्य,
असत्य। मिस्टेक मिल जाए तो अपना हो जाएगा असत्य, मिस्टेक नहीं मिले तो हो जाएगा सत्य। अपन को मिल गई मिस्टेक तो ये हो जाएगा असत्य, ये हो जाएगा असत्य। तो अपना आंसर क्या होगा? ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम मैंगोज आर येलो, कुछ कुछ आम पीले हैं। इसका हिंदी अनुवाद ये हुआ, सम टिक्सो आर मैंगो, कुछ टिक्सो आम है। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। कुछ आम पीले हैं तो ये हो गया आम, ये हो गया अपना पीला। कुछ आम पीले हैं, ये हो गया अपने आम, ये हो गया पीला, ये हो गया इसका कुछ आम पीला, ठीक है। सम टिक्सो आम है तो मतलब इसको कुछ आम टिक्सो भी है, इसको ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया टिक्सो, ये हो गया आम, इसको बोलते हैं टिक्सो, ये आम, ठीक है। और टिक्सो और पिल्लो के बीच में कोई संबंध नहीं दे रहेगा तो ये आपस में मिल सकते हैं, कहीं कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पहला निष्कर्ष है इस, सम मैंगोज आर ग्रीन, सम मैंगोज आर ग्रीन, कुछ आम हरे हैं, कुछ आम हरे हैं, ठीक है। हरा का अपने को स्टेट कथनों में कहीं पे जिक्र नहीं है तो पहला तो वैसे ही असत्य हो गया अपना, क्या हो गया? असत्य, ठीक है। टिक्सो इज येलो, टिक्सो पीला है, टिक्सो पीला है, ये हो गया निश्चित, क्या हो गया? निश्चित। निश्चित में क्या ढूंढनी है? गलती। गलती ढूंढ पाए तो क्या होगा? गलत। गलती नहीं ढूंढ पाए तो होगा सही। टिक्सो, टिक्सो इज येलो, टिक्सो पीला है, टिक्सो पीला है। टिक्सो और पीलो में अपने अपने डायग्राम में कोई संबंध नहीं है तो ये हो गया पहली, ये गलती ढूंढ ली अपने तो ये हो जाएगा असत्य, असत्य, ठीक है। फॉलो नहीं करेगा, इसका आंसर क्या होगा? नाइदर वन नॉर टू, मतलब नहीं तो एक अनुसरण फॉलो करता है, नहीं दूसरा अनुसरण भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, ठीक है। सम पेपर्स आर पेन, कुछ पेपर्स पेन है, कुछ पेपर्स पेन है, समझ में आया? ऑल द पेंसिल्स आर पेन, सभी पेंसिल पेन है, सभी पेंसिल्स पेन है, ये कथन है अपना, ठीक है। इसको बनाते हैं, सम पेपर्स आर पेन। सम का अपन को पता है, सबसे सिंपल डायग्राम क्या होता है? सम, सम, ये हो गए पेपर, ये हो गया पेन, ठीक है। ये दोनों का सम कॉमन हो गया, ठीक है। ऑल द पेंसिल्स आर पेन, ऑल द पेंसिल्स मतलब सभी पेंसिल पेन है तो पेंसिल क्या आएगी? पेन के अंदर आएगी, ठीक है। ये क्या हो गई? पेंसिल्स, पेंसिल, ठीक है, समझ में आया? पेंसिल, ठीक है। अब अब देखो, इसमें और इसमें अपन को कोई रिलेशन नहीं दे रखा है कथन में, तो ये आपस में मिल सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं तीनों भी आपस में। तीनों तीनों को मिलाए ना तो एक डायग्राम ऐसा बनेगा, तीनों जब तीनों ही बराबर होंगे, एक ये हो जाएगा पेपर, सेम डायग्राम हो जाएगा पेन, ठीक है, और सेम डायग्राम हो जाएगा पेंसिल। तीनों डायग्राम बन सकते हैं इधर, ठीक है। इस चीज़ को ये ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये पर संभावना होती है, ठीक है। ये एक तरह की संभावना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके निष्कर्ष को देखते हैं, ठीक है। सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है, इसका हो गया हिंदी, ठीक है। ये क्या है? निश्चित, निश्चित निष्कर्ष, निश्चित निष्कर्ष, निश्चित निष्कर्ष है। अपन को क्या चाहिए? मिस्टेक। मिस्टेक हो गई तो वो अपना मिस्टेक को पता लग गया तो हो गया सत्य, यदि मिस्टेक पता नहीं होगी तो होगी सत्य। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको दिमाग में घुसना चाहिए ये चीज़, ठीक है। सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है, देखो कुछ पेन पेंसिल है, ये देखो ये पेंसिल है, ये पेन है, ये इतने सारे पेन है और इतनी सी पेंसिल है, ठीक है। कुछ पेन पेंसिल है,
तो अपना हो जाएगा पहला सत्य, मिस्टेक नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मिस्टेक नहीं ढूंढ पा रहे हैं। दूसरा है सम पेन्स आर पेपर, ये क्या है? निश्चित, निश्चित निश्चित है तो गलती ढूंढनी है। ये क्या बोला? सम पेन्स आर पेपर, कुछ पेन पेपर है, कुछ पेन पेपर है, कुछ पेन पेपर है आपको पहले से दे रखा, सब पेपर्स आर पेन, तो ये सत्य ही होगा। इसका आंसर क्या होगा? दोनों दोनों सत्य है, ठीक है। इधर वन और टू फॉलो है, या एक अनुसरण फॉलो होगा या दूसरा, इधर इधर और वाला केस है, ठीक है। दोनों, दोनों नहीं, इसमें इधर और नहीं, सॉरी, इसमें इधर और नहीं होगा, इसमें बोथ, इधर और वाला केस नहीं है इसमें। बोथ कंक्लूजन एक और दो फॉलो होता है, मतलब दोनों अनुसरण फॉलो कर रहे हैं, सत्य है, ठीक है। अपन बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, 8वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 8वां क्वेश्चन यह है, सभी लैंप हुक है, कोई हुक रंगीन नहीं है, ठीक है। तो ये है लैंप, ये है अपना हुक, सभी लैंप हुक है, तो ये सारे के सारे लैंप अंदर डाल दो, सारे के सारे लैंप हुक हो जाएंगे, ठीक है। और कोई हुक रंगीन नहीं है, तो हुक और रंगीन के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये अपने बना दिया इधर रंगीन। समझ आया? ये क्या है? रंगीन। इधर क्या है? रंगीन। हुक के अंदर क्या है? रंगीन। लैंप है ये, ठीक है। अब पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ लैंप रंगीन है, कुछ लैंप रंगीन है, ये चीज़, ठीक है। इस चीज़ को, इस वेन डायग्राम अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रंगीन। लैंप और हुक दोनों एक साथ आ जाएंगे, लैंप और हुक दोनों एक साथ आ जाएंगे, लैंप बाहर नहीं जाएगा, हुक के बराबर होगा, और हुक और रंगीन दोनों अलग अलग है, तो कुछ लैंप और रंगीन, ठीक है, इसको मिस्टेक निकालनी है, ठीक है। कुछ लैंप रंगीन नहीं हो गए तो ये मिस्टेक हो गई, तो ये हो जाएगा अपना असत्य, बिकॉज ये एक निश्चित निश्चित निष्कर्ष है। क्या, कौन सा निष्कर्ष है? निश्चित निष्कर्ष है, निश्चित निष्कर्ष है, ये एक निश्चित निष्कर्ष है, ठीक है। कोई कोई हुक रंगी नहीं है, कोई हुक रंगी नहीं है, अपन को कोई हुक रंगी नहीं पहले से दे रखा है, दूसरा हो जाएगा सत्य। अपना आंसर क्या होगा? दो, और केवल दूसरा अनुसरण फॉलो कर रहा है, ठीक है। अपन बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ जेब बैग है, कुछ जेब बैग है, ठीक है, ये हो गई जेब, ये हो गई बैग, ये हो गई जेब, ये हो गई अपना बैग, ठीक है। कुछ बैग खाली हैं, तो कुछ बैग खाली हो गए, ये अपन को हो गए खाली, ये वाला पोर्शन दोनों का कॉमन है, ये वाला पोर्शन दोनों का कॉमन है, ठीक है। अब देखो जेब और खाली के बीच में कुछ नहीं दे रखा था, तो ठीक है, इस डायग्राम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ये हो गया जेब, ठीक है, इसके ऊपर सेम सेम एक आ जाएगा खाली, बैग का आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बैग का, और इसके ऊपर तीसरा डायग्राम आ जाएगा किसका? खाली का। ये अपने अपने पढ़ा है कि कुछ में तीनों डायग्राम एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा खाली। तो इसका एक डायग्राम, वेन डायग्राम ये भी हो सकता है, मतलब एक संभावना है, ठीक है। अगर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन कथन की ओर, निष्कर्ष की ओर। कुछ कुछ जेब खाली है, कैसा है? निश्चित। निश्चित में क्या करना होती है, क्या करना होता है? गलती ढूंढनी होती है, गलती ढूंढ पाए तो हो जाएगा असत्य, गलती नहीं ढूंढ पाए तो सत्य। क्या कुछ जेब खाली है, देखो कुछ जेब खाली नहीं है, अपना अपने डायग्राम में भी, अपने डायग्राम में शो हो रहा है कुछ जेब खाली नहीं है, एक गलती मिल गई तो ये हो जाएगा अपना का असत्य, ठीक है। कुछ बैग खाली हैं, कुछ बैग खाली है, ये तो सत्य ही है, कुछ बैग खाली है दे रखा, तो दूसरा होगा सत्य, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है, समझ में आया? अपन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप होमवर्क में करना, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, ठीक है। कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है, इसका डायग्राम बनाते हैं अपन, ये रहा पेन, ये रहा अपना पेंसिल, ये रहा अपना पेन, ये रहा अपना पेंसिल, समझ में आया? ठीक है, इन दोनों का कॉमन पार्ट ये हो गया। कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, ये रही अपनी पुस्तकें हैं, क्या रही? पुस्तकें। कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, ये हो गया अपना
वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखो पेन और पुस्तक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है। इसको एक और डायग्राम में लिख सकते हैं, पिछले पिछले पिछली स्लाइड की तरह। ये हो गया पेन, ठीक है, इसके ऊपर है ये आ जाएगी पुस्तक है, क्योंकि आपस में कोई मतलब बाउंड्री नहीं दे रखी है, तो अपन को कोई भी कहीं भी जा सकता है, ठीक है। ये हो जाएगी पेंसिल। मैं देखो अलग अलग कलर से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़ें। पेंसिल, और ये हो जाएगी अपनी पुस्तकें, तीनों एक ही समान हो गए, पुस्तकें। समझ में आया, ठीक है। तो अपन देखते हैं, कुछ पुस्तकें पेन है, निश्चित है, तीनों शब्द अनुपस्थित है, संभावना हो सकता है, या शायद तीनों वर्ड अनुपस्थित है तो निश्चित होगा। निश्चित हो गया मतलब अपन को ढूंढनी है गलती। पुस्तकें और पेन के बीच में अपने ही डायग्राम है, वो संबंध नहीं है, तो अपन को मिल गई ये गलती। ये गलती मतलब ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। कोई पुस्तक पेन नहीं है, कोई पुस्तक पेन नहीं है, तो अपन को ढूंढनी है गलती। सारी की सारी पुस्तकें पेन कर सकते हैं, देखो ये सारी की सारी पुस्तकें पेन, इसमें होगी गलती, गलती होगी तो ये भी हो जाएगा असत्य। असत्य, ठीक है। और तीसरा है, कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, कुछ पुस्तकें पेंसिल है, ये अपना हो गया सही, तो ये हो गया सत्य। कुछ पुस्तकें पेंसिल है, ये यहाँ पर देखना, अपना क्वेश्चन में ही दे रखा है तो ये अपना को दिख रहा है, ये कुछ पुस्तकें पेंसिल है, ये वाला भाग पुस्तक और पेंसिल का कॉमन है, ठीक है। चौथा क्या है? सभी पुस्तकें पेंसिल हैं, सभी पुस्तकें पेंसिल है, सभी पुस्तकें पेंसिल है, सभी पुस्तकें पेंसिल है, अपने डायग्राम में नहीं है, देखो मिस्टेक हो गई। निश्चित है, मिस्टेक ढूंढनी है। अपने डायग्राम में भी नहीं है, एक यहाँ इस डायग्राम में है बट इस डायग्राम में नहीं, अपन को एक सिर्फ एक मिस्टेक भी मिल जाए तो वो हो जाएगा असत्य, ठीक है। तो इसमें पहला असत्य है, दूसरा असत्य, चौथा असत्य, असत्य, अपना तीसरा सत्य है। तो केवल वन, केवल टू, या वन टू थ्री, या वन टू, इनमें से कोई नहीं। इसमें अपन को केवल थ्री फॉलो हो रहा था, अपना आंसर है इनमें से कोई नहीं। समझ आया? ये पांच क्वेश्चन है, ये अपना अपने आप को होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, इसको अच्छे से करना। और कोई भी प्रॉब्लम आया तो बताना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा उसको एक्स्ट्रा क्लास लेके, ठीक है। तो आज की क्लास अपन ये एमसीक्यू क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप पढ़ते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस के लिए क्या बोला? इंडिया बिक्स, इंडिया बिक्स, ठीक है। इंडिया बिक्स, इसको प्रैक्टिस करना, और बुक से प्रैक्टिस करना चाहो तो आर एस अग्रवाल की रीजनिंग की बुक ले लेना, ठीक है, उससे प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलो, धन्यवाद आप सभी को। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। ओके।